भारत ने बलाखर नेपाल से अपना बदला ले ही लिया। नेपाल जो चाइना के सर पर खड़ा होकर भारत से बदमाशियां कर रहा था, आज भारत ने नेपाल को मुंह के बल गिराया है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नेपाल के साथ हुआ क्या है और किस तरह भारत ने एक पूरा गेम खेलकर हर एक चीज को उलट कर रख दिया है। तो सबसे पहले आपको बताएं कि नेपाल के अंदर भारत ने बगावत करा दी है। नेपाल के लोग सड़कों पर हैं। नेपाली लोगों का ये मानना है कि उनकी गवर्नमेंट ने इस आलमी वबा को अच्छे से टैकल नहीं किया, जिसकी वजह से उनकी माशियत तबाह बर्बाद हो गई और लोगों का कारोबार तबाह बर्बाद हो गया। अगर दोस्तों हम आपको ग्राउंड रियलिटी बताएं तो ये ग्राउंड रियलिटी बहुत भयानक है और आप इसको सुनकर काफी परेशान हो सकते हैं। भारत ने उत्तराखंड के अंदर 15,500 फौजी तैनात किए हैं जो डायरेक्ट नेपाल के बॉर्डर पर मौजूद नेपाली पेट्रोलिंग फोर्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि कुछ दिन पहले भारत के एक बहुत बड़े मिनिस्टर ने यह कहा था कि नेपाल अपने आप को तिब्बत मत समझे, तिब्बत के लोगों को भारत ने सबक सिखाया, अब नेपाल की बारी है। इस तरह का बयानिया सामने आया था और आज देखें नेपाल के अंदर बगावत हुई है। लोगों ने सड़कों पर जमा होकर वजीर आजम हाउस का घेराव किया, भरपूर एहतजाज किया। इतलात यह है कि भारत की राह मुकम्मल तौर पर मुलव्वस है इस काम के अंदर। और अगर हम बात करें सारे के सारे इस रीजन की, तो चीन के साथ भारत ने अपना स्ट्रैटेजिक प्लान या प्लान ऑफ बैटल तब्दील किया है। 2 दफा भारत ने मेजर जनरल लेवल की बातचीत की, दोनों दफा भारत को नाकामी का सामना करना पड़ा और चाइना ने अपनी 1 इंच भी जमीन भारत को देने से इनकार किया। अब भारत ने अपने प्लान ऑफ एक्शन में तब्दीली लाई है। आपको वो तब्दीली बताए देते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि भारत ने लद्दाख के अंदर 34,000 फौजी तैनात किए हैं, उत्तराखंड के अंदर 15,500 फौजी तैनात किए हैं, मशरकी बंगाल, सिक्किम, आसाम और दीगर जगहों पर 1,75,000 फौजी तैनात किए हैं। भारत के इन टोटल फौजियों की तादाद 2,25,000 बनती है, जो सिर्फ और सिर्फ चाइना और नेपाल के बॉर्डर के साथ तैनात है। इसके अलावा भारत ने अपने जो फाइटर जेट हैं उनकी भी तैनाती मजीद बढ़ाई है। 15 एयरक्राफ्ट और 14 ग्राउंड एयरक्राफ्ट श्रीनगर, ली, लद्दाख, पठानकोट, अंबाला सेक्टर में तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा गोरखपुर सेक्टर में 94 फाइटर जेट और 34 ग्राउंड एयरक्राफ्ट भारत ने तैनात करके चाइना और नेपाल दोनों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। भारत का यह दावा है कि वो चाइना को और नेपाल को अब सबक सिखा कर रहेंगे। नेपाल लगातार चाइना से मदद मांग रहा है। इतलात ये भी है कि चाइना ने मिलिट्री फौज नेपाल के बॉर्डर के ऊपर तैनात कर रखी है। कुछ जंगी जहाज भी चाइना के नेपाल के बॉर्डर पर मौजूद है। अगर हम चाइना की फौज के बारे में बात करें तो चाइना की फौज तिब्बत मिलिट्री बेस के अंदर 40,000 की तादाद में मौजूद है। सिंजियांग सेक्टर में 70,000 फौजी तैनात है। वेस्टर्न कमांड में 90,000 फौजी तैनात है। तो ये टोटल मिलाकर फौजी जो भारत के साथ लड़ने के लिए आए हैं ये 2,34,000 के करीब बनते हैं। और इसके अलावा चाइना ने हल्के जहाज, हल्के हेलीकॉप्टर, हल्की तोपें भारत के साथ लड़ने के लिए तैयार कर रखी है। चाइना अपने कदम मजबूत से मजबूत किए जा रहा है। हाई अल्टीट्यूड पर जितनी भी जगह है वो चाइना के कब्जे में है और भारत लद्दाख के अंदर दलाई लामा को सपोर्ट करके लद्दाख में चाइना के खिलाफ बगावत करवाने की कोशिश भी करवा रहा है। भारत का यह मानना है कि जहां उसने एक तरफ पाकिस्तान को सबक सिखाया, अब नेपाल की बारी है और फिर चाइना की बारी आएगी। अब देखना होगा कि हालात किस तरह आगे चलते हैं, हालात किस तरफ करवट लेते हैं। भारत ने एक दफा जंगी महाज खोल दिया है, नेपाल के सेक्टर्स के अंदर फायरिंग जारी है। भारत के बॉर्डर की सिक्योरिटी फोर्स नेपाल की पेट्रोलिंग पार्टी पर फायरिंग कर रही है। अब देखना होगा कि नेपाल भारत को किस तरह का सबक सिखाता है। ये आने वाले वक्त में सब कुछ क्लियर हो जाएगा।